to start our new chapter number 13, Sports Day. So sports and games are also important for us. They help us to fit and healthy. तो देखो पढ़ाई के साथ साथ हमारे लिए गेम्स भी उतने इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हमें किस लिए हेल्प करते हैं, हम फिट भी रहते हैं और हमारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है. All the students of modern public school are very busy these days. तो जो मॉडर्न पब्लिक स्कूल है उसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे थे. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर अपकमिंग स्पोर्ट्स डे. तो ऐसा क्यों था? क्योंकि उनका स्पोर्ट्स डे आने ही वाला था. अली, गुरदीप एंड हरजीत आर गुड रनर्स. दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर देयर रेस. तो ये जो तीनों ही थे, ये बच्चे बहुत ही अच्छे रनर्स थे, बहुत ही अच्छी रेस करते थे. तो वो अपनी रेस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. सुहाना, पलक एंड अर्नव विल बी टेकिंग पार्ट इन 3-legged रेस. तो ये तीनों ही बच्चे किसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे? 3-legged रेस में. यानी 3 बच्चों को ऐसे क्या कर दिया जाएगा, ऐसे उनके पैर बांध दिए जाएंगे और फिर उनको भागना है. आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्राइंग दे आर नाउ एबल टू रन विदाउट फॉलिंग. तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और अब वो बिल्कुल अच्छे से सीख गए थे कि यानी वो बिना गिरे अपनी रेस को कंप्लीट कर पा रहे थे. Many children are practicing for high jump and long jump. बहुत बच्चे हाई जंप और लॉन्ग जंप की भी प्रैक्टिस कर रहे थे. देखो हाई जंप इसको पार करना है और लॉन्ग जंप इसको इतना एरिया कवर करना है. Their clothes have become dirty due to repeating falling into the dug up soil. तो जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं, गिर जाते हैं, तो उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं. पर कोई बात नहीं, अगर हम नहीं उसकी सोचेंगे तो फिर हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. चारों, ईशान एंड मुस्कान आर स्टार डांसर्स ऑफ द स्कूल. तो ये तीनों ही स्टार डांसर्स होते हैं स्कूल के. दे विल लेड द फोक डांस ग्रुप. मोर देन 30 स्टूडेंट्स विल परफॉर्म द डांस. तो वो बच्चे क्या कर रहे थे, और बच्चों को भी लेड कर रहे थे, यानी उनको भी सिखा रहे थे. और 30 से ज्यादा बच्चे उस डांस को परफॉर्म करने वाले हैं. मिसेस शर्मा, द डांस टीचर, विल सुपरवाइज एंड पिक द फाइनल टीम. फिर जब वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर एक टीचर उनमें से सिलेक्ट करेंगी और फिर जो एक फाइनल टीम है वो उनमें से सिलेक्ट करेंगी जो बच्चे अच्छा डांस करेंगे. एट लास्ट द डे केम फॉर विच एवरीवन वाज वेटिंग ईगरली. और फाइनली वो दिन आता है जिसका सब वेट करते हैं. अ लार्ज कलरफुल टेंट वाज पुट अप ऑन वन साइड ऑफ द प्लेग्राउंड. ऑल द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सेट इन शेप अंडर द टेंट. तो एक बार बहुत ही बड़ा सा टेंट लगाया जाता है जहाँ पर पेरेंट्स बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे और सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स क्या थे, वहां पर बैठ गए थे. द चीफ गेस्ट केम एंड वाज वेलकम्ड बाय प्रिंसिपल मिसेस रीमा दत्ता. तो चीफ गेस्ट आते हैं एक और उनको कौन वेलकम करता है? प्रिंसिपल वेलकम करता है. रेसेस एंड अदर इवेंट्स बिकेम सून. फिर कुछ बार टाइम बाद जो भी प्रोग्राम थे, रेसेस थी, वो स्टार्ट होती हैं. शाउट्स ऑफ ब्रेवो कुड बी हियर क्लियरली. क्योंकि जब हमारे क्या करेंगे, हमारे फ्रेंड्स जाते हैं तो हम उनको चीयर करते हैं कि अच्छा करो. पीपल क्लैप्ड फॉर द विनर्स. There was even a spoon race only for the parents. तो देखो जो बच्चे थे जो जैसे जाते हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके फ्रेंड्स उनको चीयर अप करते हैं और एक स्पून रेस भी कराई गई थी पर वो सिर्फ पेरेंट्स के लिए थी. Children enjoyed watching their parents run with spoons in their mouths. और जब पेरेंट्स खेल रहे थे तो बच्चे भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे कि हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला. The principal and the chief guest gave शॉर्ट स्पीचेस फ्रॉम द डायस. तो फिर जब प्रोग्राम हो जाता है प्रिंसिपल भी स्पीच देते हैं और जो चीफ गेस्ट आते हैं वो भी कुछ बात बोलते हैं. मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो रिसीव्ड प्राइजेस फॉर देम. और बहुत ही बच्चों को प्राइज भी मिलता है क्योंकि जो जीतेगा उसको फिर गिफ्ट्स भी मिलते हैं, प्राइज मिलते हैं, मेडल्स, ट्रॉफीज, तो वो सब देते हैं. फाइनली द डे केम टू एन एंड. एवरीबॉडी रिटर्न विद अ बिग स्माइल ऑन देयर फेसेस. तो फाइनली दिन खत्म हो जाता है और सब लोग अपने घर वापस आ जाते हैं और सब बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि आज सब कुछ अच्छे से हो गया. तो आई होप बच्चा आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.